नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें मैं आपको पोषक तत्व 1 और पोषक तत्व 2 के महत्व के बारे में सिखाने वाली हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है सिर्फ बच्चों का नहीं, 6 महीने के बाद के बच्चों का ही नहीं, लेकिन गर्भवती माताओं का, स्तनदा माताओं का, किशोरी वय की लड़कियों का, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो पूरा जो है पोषक 1 और पोषक 2 के उसका जो विज्ञान है उस पे निर्भर है। तो अगर आप ये सही तरह से सीख जाएंगे पोषण तत्व 1 और पोषण तत्व 2, तो हमारे भारत से कुपोषण निकल जाएगा। ठीक है। जब मैं आपको पोषण तत्व 1 और 2 के बारे में बताने वाली हूँ, मेरे जो एक गुरु है डॉक्टर माइकल गोल्डन, ठीक है। तो हुआ क्या था, उसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देती हूँ ये विज्ञान सिखाने के पहले कि लगभग 2009 या 10 में हम लोग को लगभग भारत के 25 डॉक्टर्स लोगों को बुलाया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे हम लोग को ये थ्रू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से हम लोग को बुलाया गया था। और वहाँ पे हम लोग को एक डॉक्टर साइंटिस्ट है और डॉक्टर भी है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, जो स्कॉटलैंड से आए थे। ओके। यहाँ पे जो इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड है वहाँ से उनको बुलाया गया था। उन्होंने कुपोषण जो बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे, उन पे बहुत उन्होंने काम किया था अफ्रीका में। तो वो हमको सिखाने आए थे कि ये जो हमारे भारत के कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे उनको संभाल सकते हैं, क्या खाना दे सकते हैं तो बच्चे कुपोषण से बाहर निकल जाएंगे। तो जब भी वो हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग था, तभी वो बता रहे थे, तभी मुझे ध्यान में आया कि अगर कुपोषित बच्चा जो है, ये जो पोषण तत्व जो बता रहे थे हम लोग को, अगर वो खाने से वो बच्चा कुपोषण से बाहर आ जाएगा, तो मुझे लगा कि अगर वो बच्चा खाने में पहले से ही ये सारे तत्व खाएगा तो बच्चे कुपोषित ही नहीं होंगे। तो तभी जाके मुझे बहुत सारा मैंने जब भी बहुत इसके बारे में मनन किया, तो तभी मुझे वी डिसाइडेड टू कम अप विथ बहुत सारी जो पाउडर रेसिपीज़ जो है हम लोग ने, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है दीपाली फरगड़े जिसने बनाई ये रेसिपीज़। तो ये सब सारे जो रेसिपीज़ हम लोगों ने बनाई हुई है, मैं डॉक्टर माइकल गोल्डन का धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनके ज्ञान से मुझे ये सब पता चला कि ये टाइप 1 न्यूट्रिएंट क्या है, पोषक तत्व 2 क्या है, पोषक तत्व 1 क्या है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हम लोग को खाना क्यों चाहिए? हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोग सोच के खाते हैं? जैसे सारे लोग तो मोस्टली यही सोचते हैं कि खाना कितना स्वादिष्ट है, तेल है कि नहीं बरोबर, नमक है कि नहीं, ज़्यादा शक्कर नहीं है, सब यही सोचते हैं हम लोग कि स्वादिष्ट है कि नहीं। लेकिन हम लोग को यही सोचना है कि ये जो हम लोग जो खाना खाते हैं ये हमारे शरीर के लिए स्वस्थ है कि नहीं, हमारे बच्चों के विकास के लिए सही है कि नहीं। तो हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, बच्चों का विकास, बच्चों का स्वास्थ्य, तो ये सारे सवाल हम लोग को करने हैं। हम लोग को ये भी सोचना है जब भी हम लोग ये टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन से अंग होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं। मस्तिष्क होता है, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, बहुत सारे कलेजी होती है। तो बहुत सारे ये जो अंग है, तो अपना मसल मास होता है, जो लीन मास बोलते हैं, उसको लीन मास। और फिर हमारा ये जो शरीर है, जो पूरा शरीर है, ये बाल है, चमड़ी है, किसकी बनी हुई है। ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे, हम लोग को खाने पे क्या ध्यान देना है वो हम लोग नहीं सोच सकेंगे। ठीक है। तो आपको ये सेशन में यही मैं सवाल कर रही हूँ और मैं आपका उसका जवाब भी मैं बताऊँगी, लेकिन आपको खुद को सोचना है कि ये क्या भगवान ने क्या बनाया है, ये चीज़ क्या बनाई है, राइट। और हमें अपने अंगों को कैसे बनाए रखना है। चलो, भगवान ने तो अच्छा, मदर ने अगर अच्छा न्यूट्रिशन लिया, माता ने अच्छा न्यूट्रिशन लिया, पोषक लिया, तो बच्चा तो 3 किलो का आ जाएगा। लेकिन वो 3 किलो के बच्चे को आपको पहले 1 साल में उसको बहुत बड़ा करना है, उसको
क्या होता है अगर हम अपने शरीर को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो अगर बच्चे को जो मैं जो बताने वाली हूँ पोषक तत्व 1 और पोषक तत्व 2 अगर वो नहीं हो रहे तो क्या आगे उसकी क्या परिणाम हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो अंग कैसे बनाए रखना है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं कि हम लोग को भी हार्ट अटैक बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में सब लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है। प्रेग्नेंट मदर्स का वेट नहीं बढ़ता है, हमारी किशोरी वय में कितना सारा कुपोषण है। तो ये जो सारा उसके जो हमारे जो अंग है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा सेशन है उसमें मैं वो भी बताऊंगी। शरीर में कौन से अंग होते हैं, तो ये इसमें है हमारे एक तो आपका जो स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन पूरा जो ये जो बोलते यहाँ पे दिखाया हुआ जो स्केलेटन, तो ये है आपका स्केलेटन। ठीक है, ये पूरा जो हड्डी जो है आपकी 50% जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये इसमें सिर्फ हम लोग जब भी ये हड्डी देखते हैं हम लोग को हमेशा कैल्शियम याद आता है, लेकिन आपको कैल्शियम से अलावा बहुत सारा ये हड्डी को बनाने के लिए ज़रूरत है, हड्डी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। बच्चे को बढ़ने के लिए भी हड्डी में सिर्फ कैल्शियम ही काफ़ी नहीं है। बच्चे को हम लोग को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि 50% प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एक तो उसका स्केलेटल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है अलग अलग अवयव। तो सबसे पहले अंदर क्या होते हैं, सारे अंग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए उसके ऊपर अंदर सारी नसें हैं, सारी ब्रेन है, मस्तिष्क है, अपना स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे का जो बोलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो मांसपेशियां है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी मांसपेशियां भी दिखाई गई हुई है, यहाँ पे सारी मांसपेशियां। ठीक है, और उसके ऊपर है चमड़ी। और हम लोग को चर्बी की वसा भी है हमारे बॉडी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है वसा। लेकिन जो वसा होना चाहिए, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए। जहाँ पे वसा नहीं होना चाहिए, अगर वसा वहाँ पे होगा तो फिर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है कि अभी जो नए रिपोर्ट आए हुए हैं उसमें हमारी बॉडी चर्बी के अंदर बहुत सारा ये हमारे जो अंग है, हमारा जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारा वसा होता है, वसा हो जाता है। ठीक है, तो अगर सही तरह से खाना नहीं खाया तो बॉडी में वसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा नहीं है। वसा ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है हमारा, पूरा मस्तिष्क है, बहुत सारे पोषक तत्वों से बना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है वो है वसा। ठीक है, तो कौन सा वसा होना चाहिए खाने में जिससे मस्तिष्क भी बहुत पावरफुल हो। बच्चों में ओमेगा 3 होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगी ओमेगा 3 क्या है। ठीक है, और ये सारा जो माइलिन बोलते हैं जी, ये वाला जो है ये आपका न्यूरॉन सेल्स है। ये वाला जो न्यूरॉन सेल्स है, सेल्स बोलते हैं, पेशियाँ है, तो वो न्यूरॉन सेल्स वो मैसेंजर सेल है, वो मैसेंजर की तरह काम करता है। पूरे बॉडी का जो सेंसेशन होता है वो वहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन जैसे उसको ऑर्डर करता है, चलो ये अभी हाथ उठाओ, अभी ये पैर उठाओ, अभी ये गर्म है उसको हाथ ले लो। तो ये जो सारा जो मैसेंजर है वो दैट गोज थ्रू न्यूरॉन सेल्स। तो ये जो न्यूरॉन सेल्स का जो कवरिंग है ये पूरा वसा का बना हुआ है। तो वसा भी हम लोग को खाने में बहुत ज़रूरी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कौन सा वसा खाना है। ठीक है, दूसरे अवयव कौन से हैं, दूसरे अंग कौन से हैं, ये है आपका ये आपकी रक्तवाहिनी है। देखिए यहाँ पे रक्त जा रहा है, ये भी हमारा अंग ही है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चों में भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रक्तवाहिनी है बहुत हेल्दी हो। दूसरे सारे हैं हमारी आँख, हमारा कान, बहुत सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं ना, हमारी जीभ, ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। दूसरा बोलते हैं त्वचा। तो त्वचा भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है। अगर हम लोगों ने बच्चों को खाने में अच्छा खाना नहीं दिया तो बच्चे को त्वचा में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्राई स्किन हो सकती है। बड़ों को किशोरी वय को जो बोलते हैं ना, वो एक्नी बोलते हैं उसको, तो एक्नी
की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मतलब गाल पे जो ये होते हैं ना एक्ने। और फिर बाल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। आपको मालूम होगा कि बहुत लोगों को बाल गिरते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या खाने में प्रॉब्लम है जिससे बाल गिर रहे हैं। ओके, तो अगर खाने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको सारे ऑर्गन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारे खाने में क्या होना चाहिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो बिल्कुल 6 महीने के बाद आपको सोचना है कि बच्चे को खाने में क्या देना है। ठीक है, अभी हमारी बॉडी का जो यंत्र है, ठीक है, अभी तो मैंने आपको पूरे अंग बता दिए। ठीक है, अंग दिखाए, आपके मस्तिष्क दिखाया, फेफड़े दिखाए, किडनी दिखाई, लेकिन दूसरा जो है वो है हमारे बॉडी का यंत्र। मतलब हमारी बॉडी में कंटिन्यूस यंत्र चालू है। कौन सी यंत्र चालू है? आपका हृदय है, वो हृदय पंप कर रहा है। ठीक है, आपकी जो किडनी है, किडनी काम कर रही है। आपकी जो एनर्जी है, आपको बोलने के लिए, चलने के लिए है, ये सारी जो एनर्जी है, आपको एनर्जी चाहिए आपको काम करने के लिए, तो वो एनर्जी काम करने के लिए आपको ये यंत्र चालू रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे यंत्र अगर कम हो गया, कमज़ोर हो गया, या यंत्र बंद हो गया तो हम लोग दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर यंत्र कमज़ोर हो गया तो हम लोग को बहुत सारी बीमारियाँ होगी। ठीक है, तो अमुक तरह के जो तत्व होते हैं खाने में, ये पूरा यंत्र चलाते हैं, पूरी बॉडी का यंत्र चलाते हैं। तो अगर वो तत्व खाने में कम हो गए तो वो यंत्र कम हो जाएगा। ओके, यंत्र का जो काम है वो कम हो जाएगा। तो बच्चों में ये यंत्र बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे में तो ज़रूरी है ही, लेकिन बच्चों में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों में विकास हो रहा है। जब भी विकास हो रहा है तो ये यंत्र बहुत फास्ट चल रहा है, मतलब बहुत ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये विकास के लिए जो ये यंत्र चल रहा है उसके लिए कौन से पोषक तत्व ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो आपको पता चला कि ये यंत्र जो चला रहा है, पूरा जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, पूरा मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग यंत्र। ठीक है, तो ये विकास का जो यंत्र चल रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि विकास के जो पोषक तत्व है, जो बच्चों में विकास करता है, जो बच्चों का जो यंत्र चला रहा है, अगर वो पोषक तत्व खाने में कम होंगे तो बच्चे का विकास बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हमारे भारत में बहुत मात्रा में है। जैसे आपको मालूम है कि NFHS 5 एटा में 36% बच्चे हैं जो कुपोषित है। ठीक है, कुपोषित मतलब स्टंटेड है, मतलब नाटे हैं। ठीक है, और 32% बच्चे हैं वो अंडरवेट है। उसका मतलब ये कि इतने सारे जो बच्चे हैं उनमें पोषक तत्व जो है, विकास के जो पोषक तत्व है, बच्चों को खाने में ठीक तरह से मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि उसका यंत्र अगर आप ठीक तरह से चलाएंगे, उसका विकास जो होता है, विकास के लिए जो यंत्र जो चल रहा है, ये यंत्र फास्ट चल रहा है बच्चों में, क्योंकि विकास करना है, उसको लंबा करना है ना, उसको लंबा करना है, उसको चौड़ा करना है। तो वो तत्व दीजिए जिससे उसका यंत्र फास्ट चले। ठीक है, ओके। नाउ ये जो मैंने ये तो आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि किडनी का यंत्र चालू है, ये आपका फेफड़े का यंत्र चालू है, ये सारा आपका हृदय का यंत्र चालू है। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरह के यंत्र आपके चालू है। ठीक है, ठीक है। अभी ये यंत्र कैसे चालू होता है, कैसे, ये क्या चीज़ है जो हृदय को एनर्जी देता है? लेकिन कुछ भी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको पावर चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी चलाने के लिए, वो पावर के लिए कहाँ से वो एनर्जी आती है? तो ये जो है, ये है हमारी कोशिकाएं हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली पूरा ये हमारा ही कोशिका है। तो हमारी जो शरीर में, पूरा शरीर हमारा कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, और कोशिकाओं में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखें यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो वाला है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब जो जहाँ से DNA RNA बनता है, जहाँ से वो दूसरे कोशिकाएं बढ़ती है, मतलब बनती है। न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये वाला, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपना पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब जो यंत्र चलाने के लिए जो हम लोग को एनर्जी चाहिए, पूरा जो बॉडी का जो ATP है, जो बोलते हैं ना, ATP जो एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी कहाँ बनती है?
ये बनती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वाला जो है ऑर्गन, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया उसका मतलब हम लोग को एनर्जी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है, बट ये अलग सारी कोशिका है, हम लोग को कोशिकाओं का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोशिकाओं को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बच्चों में विकास ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो उसका जो पूरा जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा बाहर का मेम्ब्रेन है वो है मेनली आपका वसा से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कौन सा वसा खाना है वो भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी विकास के बारे में मुझे आपको फोकस करना है। तो बच्चों में विकास मतलब, बच्चों का विकास मतलब उसकी हाइट। देखिए ये बच्चे का विकास बहुत, दोनों बच्चे एक ही उम्र के, लेकिन ये बच्चे का विकास देखिए आप, बहुत लंबा बच्चा है, ठीक है। उसके मसल्स भी हैं, बहुत अच्छी तरह ये बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक हो गया आपका एक विकास। दूसरा हो गया आपका उसका मसल्स। देखिए मसल्स का विकास भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट भी अच्छा लग रहा है। दूसरा विकास है उसके ब्रेन का, ठीक है। तो ब्रेन, जितना बच्चा लंबा होगा उतना उसका ब्रेन पावरफुल होगा, क्योंकि जितना बच्चा नाटा होगा, जितना उसको विकास के जो पोषक तत्व नहीं मिला है, तो जैसे जैसे वो उसका हाइट कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका दिमाग भी कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विकास में हाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा, अडल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं विकास के लिए, विकास हमारा मतलब मसल। तो जितना ज़्यादा हम लोग में मसल्स होते हैं, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा मसल्स और जितना खाने में हम लोग को विकास वाले जो तत्व है, वो मैं बताऊंगी कौन से विकास वाले तत्व है, उतना हम लोग को आगे जाके हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मदर्स में भी विकास के तत्व होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मदर्स में ये भी ज़रूरी है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि तेरे दो तरह के तत्व है, पोषक तत्व एक है पोषक प्रकार एक दूसरा है प्रकार 2। ना प्रकार 2, वो जो प्रकार 2 के पोषक तत्व है वो है विकास के पोषक तत्व। मतलब खाने में अगर पोषक तत्व 2 सही मात्रा में होंगे तो वो बच्चे का विकास होना बिल्कुल संभवित है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि खाने में, हर रोज़ खाने में पोषक तत्व 2 होने चाहिए, ठीक है। और हर रोज़ क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो पोषक तत्व 2 है उसका संग्रह हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है। पोषक तत्व 1 का संग्रह है, लेकिन पोषक तत्व 2 का संग्रह नहीं है। तो अगर पोषक तत्व 2 का संग्रह नहीं है तो वो बच्चा, विकास उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, हम भी जब भी हमारे पास भी हम लोग बैंक में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग की जो भी कमाई है, थोड़ी कमाई हम लोग संग्रह करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस अगर कुछ हो गया, अगर हमारी नौकरी चली गई या कुछ भी हो गया, तो जो बैंक से हम लोग पैसा निकाल के हम लोग हमारा खाना खा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे पैसा, हम लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम साड़ी नहीं खरीदेंगे, लेकिन एटलीस्ट खाना तो खा सकेंगे, राइट। तो इसी तरह बच्चे का जो पोषक तत्व 2 जो खाने में होते हैं, अगर क्योंकि उसका बैंक नहीं है तो वो बच्चा अगर खाने में उसको पोषण तत्व 2 नहीं मिल रहे हैं तो वो बच्चा फिर ऐसा नहीं है कि चलो बैंक से निकाल के उसने वो इस्तेमाल किया। यही कारण से हम बच्चे को पोषण तत्व 2 है, जो पोषण के प्रकार दो के पोषण तत्व है, वो बहुत मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका बच्चा। देखिए ये लगभग 5-6 महीने की बच्ची है, आपकी 5 महीने की बच्ची है, ठीक है। तो ये बच्ची, उसका देखिए, उसका मसल मास देखिए कितना अच्छा है। मतलब क्या हुआ है कि उसको बहुत अच्छी तरह माँ का दूध उसको मिला हुआ है, ठीक है। अभी ये जो उसको पोषण तत्व 2 या 1 दोनों जो माँ के दूध से मिल रहे हैं, एक तो उसका यंत्र चला रहा है, ठीक है। और यंत्र इतना अच्छा चला रहा है कि उसका जो मास बढ़ रहा है, देखिए उसकी हाइट भी बढ़ रही है और उसका मसल मास भी बढ़ रहा है, देखिए। और बच्ची एकदम हेल्दी लग रही है, ठीक है। तो ये पोषण तत्व 1 और 2 दोनों माँ के दूध में होते हैं। पोषण तत्व 2 तो हमेशा ही होते हैं।
अगर माँ कुपोषित है तो भी पोषण तत्व 2 जो है, क्योंकि वो 2 से क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। तो भगवान ने भी इतनी अच्छी तरह भगवान ने भी माँ का दूध इतना अच्छा उसकी योजना की है कि कुछ भी हो जाए, माँ अगर बिल्कुल कुपोषित है लेकिन उसमें जो पोषक तत्व 2 है उसकी कमी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर माँ को आ रहा है, बच्चे को कैसे दूध लेना, बच्चा मोटा 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 होता जाएगा लेकिन माँ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि माँ के दूध में पोषण तत्व 2 की मात्रा बहुत ज़्यादा में है, ठीक है। अगर माँ के दूध में पोषण तत्व 1 नहीं है तो माँ के दूध में पोषण तत्व, अगर उसके खाने में पोषण तत्व 1 नहीं है तो उसके दूध में भी पोषण तत्व 1 कम होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका ब्लड चेक करके आपको पता चलेगा, मतलब जैसे पता चलता है ना हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं उसकी नफ, आप जो भी चेक करते हैं ना तो वो सब चेक करते हैं। आप पोषण तत्व 1 बहुत चेक करते हो, पोषण तत्व 2 ज़्यादा चेक नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके चेक करने के लिए ऐसे भी कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट ऐसे ज़्यादा है नहीं कि आप चेक करेंगे, तो वो कोई भी नहीं करता है पोषण तत्व 2 के चेक करने के लिए। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर बच्चे को उसका यंत्र चलाना है तो उसको पोषण तत्व 2 देना है, एक भी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरा जो मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए पोषण तत्व 2 बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चे को पोषण तत्व 2 नहीं मिले, ठीक है, खाने में नहीं मिले या बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो क्या होगा, अभी उसके बॉडी में तो पूरा स्टोर है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि टाइप 2 न्यूट्रिएंट जो विकास के लिए चाहिए वो तो बॉडी में है ही नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसका जो मांस बन रहा था, जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट से उसका जो मांस बन रहा था, वो अभी धीरे धीरे बच्चा अपना मांस खाना चालू करेगा। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए मांस कितना कमज़ोर हो गया, देखा आपने आप, और यहाँ पे भी देखिए बच्चे का मांस कितना कमज़ोर हो गया है, क्योंकि बच्चे को खाने में कुछ नहीं मिल रहा है टाइप 2 वाले न्यूट्रिएंट। तो ये सारे जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट वाले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, अभी बच्चे के मांस से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो पूरा जो मांस बना हुआ है वो पूरा टाइप 2 न्यूट्रिएंट का बना हुआ है। तो धीरे धीरे वो बच्चा अपना खुद का मांस खाना चालू करेगा, क्योंकि अगर नहीं खाया तो बच्चा तुरंत 1 दिन में मर जाएगा, ठीक है। तो वो उसको मतलब ज़िंदा रहने के लिए उसका जो यंत्र तो बहुत स्लो हो ही गया है। तो देखिए उसका यंत्र स्लो हो गया, मतलब क्या हो रहा है, देखिए दोनों बच्चे कितने सुस्त हैं, मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो एकदम सुस्त हो गया है। तो सुस्त हो गया इसलिए उसका ब्रेन भी देखिए कितना वो एकदम लेथार्जिक लग रहा है, एकदम ही सुस्त लग रहा है, राइट। वो उसका जो चेस्ट होता है उस पर भी बहुत सारे वो जो चेस्ट इन्फेक्शंस होने के उसके बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, क्योंकि वो कॉफ भी नहीं कर सकते, उसमें ताकत ही नहीं है कॉफ करने की, ठीक है। दूसरा देखिए आप, ये सारा जो है इज़ बिकॉज ऑफ टाइप 2 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये बच्चे में यंत्र क्योंकि स्लो है तो इसलिए उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर जब ये हो जाती है तभी बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है, फिर ये बच्चे मैलन्यूट्रिशन में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अति तीव्र कुपोषण, ठीक है। सैम जो बोलते हैं ना, सैम बच्चे, ये सैम बच्चों का फोटोग्राफ्स है, ठीक है। और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, लगभग हमारे भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे सैम हैं, ठीक है। अंडर 5 इयर्स 1 करोड़ बच्चे, मतलब इमेजिन करो कि 1 करोड़ बच्चे हैं उनको टाइप 2, 1 करोड़ तो सिर्फ सैमी बच्चे हैं, मैम की ज़्यादा ही होगी मात्रा मैम बच्चों की। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट्स से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अभी जब ये टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे गाले पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर छोटे गाले में नहीं मिल रहे तो वो अपना मांस खाएगा, ठीक है। अभी फिर 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मिल रहा है टाइप 2 न्यूट्रिएंट लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी उसका क्योंकि यंत्र कम काम कर रहा है तो इसीलिए अभी उसकी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जितनी फटाफट बढ़नी चाहिए उतनी फटाफट बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो जब ये हो रहा है तो देखिए ये जो बच्चे हैं ये लगभग
4 साल के बच्चे हैं, देखिए कितनी हाइट, ये 4 साल का बच्चा देखो, ये देखो और ये देखो, देखिए इसकी हाइट कितनी कम है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि यंत्र बहुत कम मात्रा में काम कर रहा है, इसीलिए इसकी हाइट नहीं बढ़ी। जैसे उसकी हाइट नहीं बढ़ी, देखिए ये बच्चे का सिर देखिए और ये बच्चे का सिर देखिए, देखिए आपको लग रहा है ना ये बच्चे का सिर छोटा है, तो मतलब ये बच्चे को आगे जाके वो पढ़ाई नहीं कर सकेगी ये बच्ची, ठीक है। 8वीं 9वीं में जाके वो उसको याद ही नहीं रहेगा, उसकी जो मेमोरी है मेमोरी नहीं होगी, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बच्चे को गरीबी से बाहर निकालना है तो आपको उसकी हाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और हाइट कैसे बढ़ेगी, टाइप 2 न्यूट्रिएंट से। टाइप 2 जो पोषक प्रकार 2 मैं बता रही हूँ, वो जब भी बच्चे को मिलेगा खाने में, माँ के दूध से तो मिलेगा ही, लेकिन कैसे दूध पिलाना है वो आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए ये जो बच्चे हैं 9 साल के बच्चे यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, ये लाइन पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ग्वाटेमाला के बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, मतलब हाइट बहुत कम है। इंडिया में 36% बच्चे हैं जो हाइट कम है, ठीक है, ऐसे ही है बच्चे, लगभग 36% बच्चे। और जो अडल्ट है, जो 19 साल के बच्चे हैं, जो 19 साल के युवा है, एवरेज हाइट लगभग लड़कों की 5 फुट 4 इंच है, 5 फीट 4 इंच है, और जो लड़कियां हैं उसकी एवरेज हाइट है लगभग ऊंचाई बोलते हैं लगभग 5 फीट। मतलब हमारे जो भारत की युवा पीढ़ी है उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम लोग को आगे जाके युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो उनकी हाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मेरे दूसरे सेशन में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हाइट पहले 3 महीने में बढ़ती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पहले 1 साल में अगर आपने ध्यान दे दिया तो बच्चा बहुत आगे जाके लंबा होगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अगर बच्चे को पोषण तत्व 2 नहीं मिल रहे खाने से और उसकी बैंक भी नहीं है, बच्चा अपना मसल खाएगा, तो जैसे जैसे वो अपना मांस खा रहा है, बस ऑफ कोर्स बच्चा अंडरवेट होगा, ओके, कमज़ोर पैदा होगा वो बच्चा, क्योंकि माँ को भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चा एकदम पतला हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम तो चिन्ह क्या है, चिन्ह सिर्फ 2-3 ही है। चिन्ह वजन कम होगा, हाइट कम होगी और उसका म्यूआक कम होगा, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना म्यूआक, मसल मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, वो मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस वो कम होगी। तो सारे टाइप 2 न्यूट्रिएंट अगर उसकी जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसके चिन्ह सिर्फ 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कौन से प्रकार 2 है, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट 2-3 सेशन में बहुत सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि बच्चों को खाने में क्या चाहिए जिससे उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका वजन बढ़ेगा और उनका जो मसल मास है, जो उनका मांसपेशियाँ वो भी बढ़ेगी, तो उनको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होंगे, जुलाब नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, हाइट बढ़ेगी, मतलब IQ बढ़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। सो प्रोटीन इज़ योर टाइप 2 न्यूट्रिएंट, ठीक है। वसा, ठीक है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप चिंता मत कीजिए। सोडियम है, पोटेशियम है, गंधक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, क्लोराइड है, थोड़े और भी है। तो ये सारे जो है ये है आपके प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट, उसको हम लोग के विकास के तत्व, ठीक है, ये हर रोज़ खाने में होने बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र है, देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, क्लोराइड, जिंक, फास्फोरस, वसा है, ये अलग अलग वसा है, और ये आपके प्रोटीन रिच खाना है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रोटीन रिच खाना, क्योंकि हमारे भारत में बच्चों को प्रोटीन इनफ जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ये जो है देखिए विकास के लिए सबको ये खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और विकास तो हमेशा होता ही रहता है, आपको मालूम है कि बच्चों में विकास ज़रूरी है। छोटे बच्चों जब भी बढ़ते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, किशोरी वय में भी विकास होना बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में विकास होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है, ठीक है। तो सारे इवन हमारे लिए भी ये पोषक तत्व 2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अगर नहीं खाया पर्याप्त मात्रा में तो हमारे भी ये सारे क्योंकि हमारा यंत्र भी सही चल रहा है, जो हमारा जो यंत्र है, आपका मेरा ये सारे तत्व से तो चल रहा है,
तो अगर हम लोग ने भी ये सारे तत्व नहीं खाए खाने से, तो हमारा जो मसल मास है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम लोग को सारी बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो ये तत्व जो 2 तत्व है हम लोग को सबको बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये है प्रकार 2 पोषक तत्व। सॉरी, यहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें है लो कैल्शियम, सभी विटामिन, सारे जो विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन, आयोडीन है, तांबा, मैंगनीज, फ्लोराइड, सेलेनियम, ये सारे जो ये है आपके प्रकार 1 के पोषक तत्व है, ठीक है। नाउ इसमें क्या है कि ये जो प्रकार 1 का जो है वो आपके बॉडी में बैंक है उसका, बाय एंड लार्ज मोस्टली सबके बैंक है, ठीक है। थोड़े थोड़े को छोड़ के सारे सबके बैंक है। मतलब जो आपका जो लोह तत्व है, जो आप खाने में लोह तत्व लेते हैं, उसका बैंक है आपकी कलेजी में पूरा जमा होता है। विटामिन डी है वो भी बॉडी में जमा होता है, ठीक है। कैल्शियम है वो हड्डी में जमा होता है। तो सारे जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट है वो उसका हमारे बॉडी में उसका बैंक है, ठीक है। तो उसका मतलब ये कि अगर आपको कभी कभी खाने में नहीं भी मिला तो आपको वो बैंक से वो निकालेगा, ठीक है। तो सपोज़ आपने हर रोज़ आयरन नहीं खाया, आयरन रिच, ठीक है, तो वो बैंक से निकाल के आपका खून में वो जो लो की मात्रा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, वो सही करेगा। लेकिन अगर बैंक ही आपका खाली है फिर धीरे धीरे चिन्ह दिखाना चालू करेगा, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट है वो उनका जो फंक्शन है वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस है। मतलब उसकी जो कार्य है बहुत क्या बोलते हैं उसका स्पेसिफिक, जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहीं पे वो चिन्ह दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम कहाँ पे होता है ज़्यादातर, मेनली कहाँ पे जमा होता है, हड्डियों में, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम और विटामिन डी कम होते हैं तो आपकी हड्डी कैसे हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, राइट। इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन अगर कम है, मतलब आयरन कम है खाने में, और आपके बैंक में भी अभी आयरन नहीं है, तो आयरन कहाँ पे मेनली आपको दिखाता है, आपके खून में। तो खून में तुरंत ही आपको चिन्ह दिखाई देंगे, आपको मतलब एकदम पूरा जो पेल हो जाएंगे आप, आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। ये सारा जो है वो, क्योंकि वो जो आयरन है स्पेसिफिक कहाँ पे काम करता है, वो खून में काम करता है, ठीक है। विटामिन ए है, तो विटामिन ए तो ऑफकोर्स वो तो बहुत सारी जगह पे काम करता है, लेकिन मेनली आपको चिन्ह कहाँ पे दिखाई देगा, आँख में। मतलब अंधापन जो होता है रात में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारा वो ड्राई कॉर्निया बोलते हैं, ड्राई कंजंक्टिवा, जो ड्राई बोलते हैं ना, पूरा सूखा हो जाता है, तो वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। मतलब जैसे आप पेशेंट को देखेंगे, बच्चे को देंगे, तो वो तुरंत पता चलेगा, अरे ये तो आयरन डेफिशिएंसी है, ये तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसकी हड्डी कमज़ोर है, इसके आँख में ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपको पता चलेगा। तो बहुत ईजी है विटामिन ए, मतलब ये जो प्रकार 1 है उसको डायग्नोज करना, उसको जांचना बहुत इजी है, क्योंकि तुरंत पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है, हमारी बॉडी का रोग प्रतिकारक शक्ति, ठीक है। तो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए आपको प्रकार 1 और प्रकार 2 दोनों की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो प्रकार 1 या 2 बहुत सारे जो है, सारे विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोग प्रतिकारक शक्ति। जो यंत्र जो काम करे, वो यंत्र अच्छा काम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यंत्र अच्छी तरह काम करेगा तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी। तो ये जो आपका प्रोटीन इंपॉर्टेंट है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ प्रकार 2, ठीक है। तो आपको यंत्र आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है ना। ये है आपका टाइप 1 डेफिशिएंसी, प्रकार 1। तो देखिए ये जो है, यहाँ पे एक आँख है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी टाइप 1 डेफिशिएंसी होता है तो ये सारे आपको चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो है आपका रिकेट्स है, जहाँ पे बेबीज़ को जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिकेट्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये जो हड्डी है बहुत सॉफ्ट है हड्डियाँ, ठीक है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तभी। ये है थायराइड डेफिशिएंसी, जब भी थायराइड डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, तभी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे है आपके मदर, तो मदर प्रॉब्ली एनीमिक है, तो उसको भी आपको चिन्ह दिखाई देते हैं उसके, कि वो मतलब बहुत लेथार्जी फील कर रही है, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट है उसके अलग अलग चिन्ह है, जिसमें प्रॉब्लम होगा वही चिन्ह आपको दिखाई देगा,
ठीक है। अगर आयरन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिखाएंगे चिन्ह। अगर कैल्शियम में या विटामिन डी में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर विटामिन ए में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो फ़र्क इतना है टाइप 1 टाइप 2 में। टाइप 2 में कोई भी खामी हो, कोई भी टाइप 2 की खामी हो, चिन्ह सिर्फ 3 है। कौन से 3 चिन्ह है? वजन नहीं बढ़ना, हाइट नहीं बढ़ना और मसल मास नहीं बढ़ना, ठीक है। सिर्फ 3 चिन्ह है। लेकिन टाइप 1 के अलग अलग चिन्ह है, जिसकी खामी उसके वही चिन्ह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके अलग अलग क्या डिफरेंसेस है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये है नॉर्मल बच्ची है, ठीक है। इसमें टाइप 1 की कमी है, मतलब सपोज़ आयरन की कमी है। तो यहाँ पे देखिए ये बच्ची मतलब बहुत पेल लग रही है। हाइट ठीक लग रहा है, वेट भी कम लग रहा है, क्योंकि टाइप 1 है वो विकास के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टाइप 2 वाला है, ठीक है, वो है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं और यहाँ पे वो शॉर्ट बच्ची है, ठीक है। तो टाइप 2 वाले जो विकास के लिए है, अगर विकास वाला खाना नहीं मिला उसको तो वो बच्ची का हाइट नहीं बढ़ेगा, वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है डिफरेंस आपका टाइप 1 और टाइप 2 में। एक दूसरा है पिक्चर, डॉक्टर माइकल गोल्डन की है ये स्लाइड, ठीक है। ये जो है ये लगभग 11 महीने का बच्चा है, ठीक है, नॉर्मल बच्चा है ये देखिए ये बच्चा, अभी देखिए उसके मसल मास देखिए आप, उसका जो सारा जो मास है वो पिघला हुआ है। तो देखिए जगह जैसे बच्चा पिघलता है, मतलब कौन सी खामी है इसमें? प्रकार 2 की, बराबर। हाइट इतना कम नहीं हुआ है अभी, लेकिन तीसरा बच्चा है ये अभी कितना हो गया, सेम उम्र है, उसकी उम्र भी सेम है, 11 महीने का ही बच्चा, लेकिन अभी उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? अभी उसमें हाइट कमज़ोर हो गई है, ठीक है। मसल मास है थोड़े, लेकिन अभी धीरे करके उसकी हाइट कम हो गई, मतलब इसके खाने में भी प्रकार 2 का जो खाना होना चाहिए वो नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नाटापन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पतला, बच्चा पतला है, इसकी हाइट के हिसाब से बच्चा पतला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग। और ये दोनों बच्चे अंडर वेट होंगे, ठीक है। ये दोनों बच्चे MUW SUW हो सकते हैं। ये मोस्टली MUW होगा, ये बच्चा SUW होगा, ठीक है। SUW मतलब सीवियर अंडर वेट, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अभी हम लोग को कितने तत्व चाहिए खाने में? लगभग 40 तरह के तत्व चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि हमारे खाने में 40 तरह के पोषण तत्व होने ज़रूरी है, हमारे खाने में भी, बच्चों के खाने में भी। तो ये ध्यान में रखना है कौन से 40 तत्व है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप जाएंगे, आपको मालूम है कि जब भी आप होम विजिट में जाते हैं या माँ को पूछते हैं कि क्या खाना खाती है, क्या करती है, मोस्टली बच्चे लोग और इवन प्रेग्नेंट मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, ये मोनोटोनस खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। सुबह में रोटी थोड़ा दूध में डाला, दोपहर में रोटी चावल, शाम को खिचड़ी या ऐसा कुछ, राइट। तो रोटी चावल मतलब ये है अनाज, दोनों अनाज है और ये थोड़ी दाल है। सब्जी ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, दूध नहीं लेते हैं, दही नहीं लेते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, बहुत सारा जो अलग अलग जो चीज़ है नहीं खाते हैं। इसलिए हम लोग को 40 तरह के पोषण तत्व ऐसे खाने से मिलते नहीं हैं, और इसी तरह हमारे बच्चे बहुत कुपोषित हो रहे हैं, ठीक है। ये है आपका स्टंटिंग। तो ये है आपका स्टंटिंग का डेटा। यहाँ पे मैं अभी मेरी सेशन ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो अभी जो हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल जो मैं दिखाने वाली हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि टाइप 1 और टाइप 2 न्यूट्रिएंट में क्या फ़र्क है, और कौन से खाने में कौन से तत्व मिलेंगे, उसके ट्यूटोरियल्स में आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं मेरा सेशन ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।